हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहते थे, आग जलाना सीखकर उन्होंने इस दुनिया की सबसे बड़ी खोज की। तब उन्होंने एक दूसरे को डराने, सिखाने और समझाने के लिए कई फर्जी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। ऐसी कहानियां जिनमें उड़ने वाले ड्रैगन्स थे, ब्लू व्हेल से 100 गुना बड़ी मछली थी, एक आंख वाले राक्षस थे और था जायंट टेंटिकल्स वाला सी मॉन्स्टर लिवाइथन। समय बीतता गया, ह्यूमंस इवॉल्व हुए और इन सभी कहानियों को झूठ मानकर इन्हें मिथिकल क्रीचर्स नाम दे दिया गया। लेकिन जब हम प्री हिस्टोरिक टाइम के बारे में जानना शुरू करते हैं और फिर लाखों साल पुरानी जमीन के नीचे से अननोन एनिमल्स के फॉसिल्स निकलते हैं, वहीं से ये रहस्यमयी जीव मिथ से रियलिटी बन जाते हैं। और आज हम जानेंगे 5 ऐसे ही मिथिकल क्रीचर्स के बारे में जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे और शायद अब भी जिंदा है और इंसानों की नजरों से छिपे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, कथुल्लू, एक ऐसा राक्षस जो इंसानी दिमाग से परे है, जिसकी आंखों में समंदर की गहराइयों जितना अंधकार है, जो आधा इंसान, आधा ऑक्टोपस और आधे ड्रैगन जैसा दिखता है। इसके टेढ़े मेढ़े टेंटिकल्स, विशाल पंख और डरावनी आंखें देख किसी का भी गला सूख जाए। कहा जाता है कि इस दानव से खुद मौत भी डरती थी। और ये भी कहा जाता है कि कथुल्लू आज भी पैसिफिक ओशियन के नीचे रिलेह नाम के समुद्री शहर में गहरी नींद में सो रहा है और जब ये जागेगा तब अपने गुस्से से इंसानी सभ्यता का ही अंत कर डालेगा। इस रहस्यमयी जीव का जिक्र 100 सालों पहले राइटर H.P. लवक्राफ्ट ने अपनी किताब द कॉल ऑफ कथुल्लू में किया था और कुछ सालों पहले तक इसे मिथिकल क्रिएचर ही माना जाता था। लेकिन फिर वैज्ञानिकों को मिले टुसोट्यूथिस के फॉसिल्स और तब से सब कुछ बदल गया। आज से 9 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में जब धरती पर डायनासोर्स का राज था, तब समंदर में एक विशालकाय दानव का डंका बजता था। नाम था टुसोट्यूथिस, जो कथुल्लू से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक था। विशाल स्क्विड जैसा दिखने वाला ये जानवर करीब 30 फीट लंबा होता था, यानी 3 मंजिला इमारत के बराबर। ये अपने लंबे और ताकतवर टेंटिकल्स की मदद से अपने शिकार को पकड़ लेता था और इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती थी कि एक ही झटके में टाइटैनिक जितने बड़े शिप को चकनाचूर कर दे। ये जीव उस जमाने में समंदर पर राज करता था और एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद ऑथर लवक्राफ्ट को कथुल्लू क्रिएचर की इंस्पिरेशन टुसोट्यूथिस के फॉसिल देखकर ही मिली होगी। यहाँ हैरानी की बात यह है कि कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने पैसिफिक ओशियन में ऐसा ही बड़ा जीव देखा है जो इंसानी नजरों से छिपकर रहता है। इसी जीव के देखे जाने की घटना को मिस्ट्री ऑफ लिवाइथन भी कहा जाता है, जिस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे आप इस वीडियो की एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से देख सकते हैं। नंबर 4, ब्लूप। ये नाम जितना मासूम लगता है, इसकी कहानी उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी है। तो साल था 1997 जब साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर से एक अजीब और बेहद जोरदार आवाज रिकॉर्ड हुई, एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी वाली लाउड अंडर वाटर साउंड। इस आवाज को साइंटिस्ट ने इंडिया से जापान जितने डिस्टेंस यानी 8000 किलोमीटर की दूरी से सोनार सिस्टम में सुना था और उन्होंने इस मिस्टीरियस साउंड को नाम दिया द ब्लूप। इसे सुनकर कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा ये किसी बायोलॉजिकल क्रीचर की आवाज है जो शायद समुद्र की गहराई में छिपा बैठा है और जिसकी ताकत इंसान की सोच से परे है। इंटरनेट पर इस क्रीचर को लेकर कई थ्योरीज फैल गई। कोई इसे वाटर मॉन्स्टर कहता तो किसी ने मेगालोडन शार्क कहा, लेकिन 100 टन वजनी ये शार्क आज से 3.6 मिलियन ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो फिर आवाज आई कहां से? और तभी इंटरनेट पर जन्म हुआ द ब्लूप मॉन्स्टर का। और इतनी तेज आवाज निकालने के लिए इसका ब्लू व्हेल से करीब 100 गुना ज्यादा बड़ा होना जरूरी था। लेकिन सालों बाद रिवील हुआ कि ये अंटार्कटिका में कुछ जायंट ग्लेशियर्स के ओशन में पिघलने की आवाज थी। पर अब लोगों ने इस मिथिकल क्रीचर को सच मान लिया था और ताज्जुब की बात नहीं होगी कि फ्यूचर में 95% डिस्कवर्ड ओशन में ब्लूप जैसा कोई क्रीचर वाकई में डिस्कवर हो जाए, क्योंकि हजारों साल पहले इस धरती पर ऐसा ही एक जायंट सी मॉन्स्टर मौजूद था जिसका नाम था लीडसिक्थिस। ये मछली नहीं, एक चलता फिरता टाइटैनिक जहाज था। इसकी लंबाई 16 मीटर यानी 52 फीट तक जाती थी, जो कि 3 स्कूल बसों के बराबर है। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इसके मुंह में करीब 40,000 दांत थे। हालांकि ये दांत शिकार के लिए नहीं बल्कि पानी में मौजूद छोटे छोटे जीव जैसे प्लैंकटन को छानने के लिए इस्तेमाल होते थे। लेकिन इसकी साइज देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये आवाज निकालती तो उसकी गूंज ब्लूप से भी ज्यादा ताकतवर होती। और जुरासिक पीरियड में इसके होने के कई सबूत भी मिले हैं। नंबर 3, ड्रैगन। इसके बारे में कौन नहीं जानता। आग उगलने वाला ऐसा खतरनाक जानवर जिसका शरीर
डायनासोर जैसा और पंख चमगादड़ जैसे होते हैं। यूरोप में इसे एक मैजिकल क्रीचर माना जाता था जो राजमहल के खजाने की रक्षा करता था। वहीं चीन में तो इसका एक अलग ही क्रेज है। वहाँ के लोग ड्रैगन को पवित्र मानते हैं और पूजते हैं। उनका तो ये भी कहना है कि आज से 2000 साल पहले एक ड्रैगन ने उड़ते हुए चीन के कुछ इलाकों में सफर किया था, जिसे फॉलो करते हुए मजदूरों ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी, जो आज दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अब साइंस ड्रैगन को तो एक मिथिकल क्रीचर मानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा एक उड़ने वाला राक्षस वास्तव में कभी इस धरती पर मौजूद था, जिसका नाम था क्वेटजालकोटलस। ये ना तो सिर्फ एक पक्षी था और ना ही कोई डायनासोर, बल्कि ये एंशिएंट पेट्रासोरस की फैमिली से बिलोंग करता था। आसान भाषा में कहें तो उड़ने वाला सांप, जो अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव था। इसकी पूंछ से पंखों तक की चौड़ाई 40 फीट यानी एक छोटे हवाई जहाज जितनी थी। क्वेटजालकोटलस आज से करीब 7 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में धरती पर मौजूद था और इसका नाम प्राचीन एज़टेक सभ्यता के देवता क्वेटजालकोटल पर रखा गया, जो एक उड़ने वाला सांप था। इसे देखकर लगता भी था मानो कोई देवता नहीं बल्कि एक सजा देने वाला आसमानी दानव हो, जो बिल्कुल ड्रैगन जैसा दिखता है, बस आग नहीं उगलता। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जीव छोटे डायनासोर्स और मरे हुए जानवरों को अपना शिकार बनाता था और कई बार इंसान की साइज जितने जीवों को भी उठाकर उड़ जाता था। और अगर आप क्वेटजालकोटलस के फॉसिल को पहली बार देखें तो एक पल को लगेगा कि आप किसी फैंटेसी मूवी का सेट देख रहे हैं, लेकिन नहीं, ये डेविल सच में इस धरती पर रह चुका है। नंबर 2, जायंट्स बोविड्स। दोस्तों, बोविड्स कैटल, बफलो और बाइसन को कहते हैं और अगर आप ग्रीक या नेटिव अमेरिकन माइथोलॉजी पर बेस्ड टीवी सीरीज और मूवीज देख चुके हैं तो आपने इन जायंट बोविड्स को जरूर देखा होगा, जैसे कि मिथिकल मॉन्स्टर मिनोटॉर, जो इंसानी शरीर और बैल के सिर वाला राक्षस था और भूल भुलैया में लोगों को शिकार बनाता था। लेकिन क्या रियल लाइफ में भी इतने बड़े बोविड्स एग्जिस्ट करते थे? तो इसका जवाब है हाँ। नॉर्थ अमेरिका में लाखों साल पहले धरती पर राज करता था एक असली दानव, बाइसन लेटिफ्रॉन्स, जिसका साइज किसी भी नॉर्मल बाइसन से काफी बड़ा था। ये 7 फीट ऊंचा और 15 फीट लंबा। ये बोविड एक एसयूवी कार जितना बड़ा था। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इसके 2 बड़े बड़े सींगों के बीच भी 3 मीटर का गैप होता था, यानी सिर्फ सींग के बीच ही एक कार समा जाए। नेटिव अमेरिकन की पुरानी लोक कथाओं में ऐसे ही विशाल बाइसन जैसे जीवों को थंडर बीस्ट कहा गया है, क्योंकि कहा जाता है कि जब ये धरती पर चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे बिजली गिर रही हो और जमीन हिल रही हो। इन कहानियों को बाद में माइथोलॉजी और फिक्शन में बदल दिया गया, लेकिन असल में ये जानवर एक समय पर अपने इलाकों में राज कर चुके हैं, क्योंकि एक बाइसन लेटिफ्रॉन्स तो शेर जैसे शिकारी को भी अपने सींग से उछालकर कई फीट दूर फेंकने की ताकत रखता था। लेकिन फिर क्लाइमेट चेंज हुआ, बुद्धिजीवी इंसानों ने इनका शिकार किया और ये एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 1, मेपिंगुआरी। ब्राजील और अमेज़न के जंगलों में रहने वाले आदिवासी कबीलों की सदियों पुरानी मान्यता है कि जंगल के सबसे घने हिस्सों में एक ऐसा राक्षस छिपा है जिसकी चीख सुनकर इंसान का खून जम जाए, और इस दानव का नाम है मेपिंगुआरी। एक विशाल बालों से ढका हुआ, एक आंख और एक मुंह वाला राक्षस जिसकी गर्दन नहीं है और जिसका मुंह पेट पर होता है। कहा जाता है कि ये जीव इंसानों को चबा जाता है और इसके पास इतनी बदबू होती है कि उसके पास पहुंचने भर से इंसान बेहोश हो जाए। बहुत समय तक इसे एक मिथ या आदिवासियों की डराने वाली कहानी माना गया, लेकिन फिर साइंटिस्ट्स को मेगाथेरियम नाम के जीव के फॉसिल्स मिले, जो आज से करीब 10,000 साल पहले दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता था। मेगाथेरियम जायंट ग्राउंड स्लॉथ था, यानी जमीन पर रहने वाला एक ऐसा विशाल जानवर जो 20 फीट लंबा होता था और वजन था 4 टन तक, यानी एक हाथी के बराबर। इसका शरीर घने बालों से ढका होता था। इसके पंजे इतने बड़े और तेज थे कि शेर जैसे शिकारी भी इसके पास फटकने से डरते थे। और हैरानी की बात यह है कि कई अमेज़न ट्राइब्स आज भी दावा करते हैं कि उन्होंने ऐसे राक्षस को अपनी आंखों से देखा है और वो आज भी जंगल के बीचों बीच कहीं छिपा हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेपिंगुआरी असल में उन्हीं मेगाथेरियम्स की आखिरी स्पीशीज में से कोई हो सकता है जो इंसानों की नजरों से छिपकर आज भी अमेज़न की गहराई में जिंदा है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि एक प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर आज भी इस धरती पर चल रहा है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा मिथिकल क्रीचर जो एक समय पर सच में एग्जिस्ट करता था आपको सबसे ज्यादा खतरनाक या यूनिक लगा? और क्या समंदर की गहराई में सी मॉन्स्टर्स छिपे होंगे? कमेंट में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। एम करते हैं 5000 लाइक्स का, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। थैंक यू।